4 number, sum of first 4 number. into 4, 160. Sum of last 4 number. One into 4, 164. इस दोनों का सम क्या हो जाएगा? इस दोनों का सम हो जाएगा 324. फिफ्थ नंबर इक्वल टू 378 माइनस 324. कितना आ गया? 54. एक वैरायटी ये हो गया. का औसत n है. पहली संख्या से 3 घटाया जाता है. दूसरी संख्या से 9 घटाया जाता है. तीसरी संख्या से 15 घटाया जाता है. और इसी क्रम में आगे भी घटाया जाता है. तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? नई संख्याओं का औसत क्या होगा? थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको अपने से उस सीरीज बनाना पड़ेगा. n is average of x numbers. x संख्याओं का एवरेज n है. पहली संख्या में से 3 घटाया जाता है. दूसरी संख्या में से 9 घटाया जाता है. तीसरी संख्या में से 15 घटाया जाता है. और यही क्रम आगे बढ़ते जाता है. इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जो नई संख्या बन रही है उसका एवरेज निकालें. क्रम निकालना आपको छोड़ दिया है कि आप क्रम कैसे निकालते हैं. क्रम ऐसे निकालेंगे कि 6 का डिफरेंस है. जैसे पहली संख्या x माइनस, पहली संख्या है कि उसमें से 3 घटाया जाता है. दूसरी संख्या में से 9 घटाया जाता है तो 6 का डिफरेंस हुआ. तीसरी संख्या में से 15 घटाया जाता है, वो भी 6 का डिफरेंस हुआ. तो चौथी संख्या में से 15 6 21 घटाएंगे. ऐसे एक सीरीज बनेगा. देखिए x नंबर है यहाँ पर और n एवरेज है. तो सम हो गया nx या xn. सम हो गया x into n, where x is number, n is average. अब मान लो कि पहली संख्या n1 है, सपोज करो. पहली संख्या में से x घटाए
मान लो कि पहली संख्या कहीं से शुरू होता है, कोई एक कहीं से शुरू करेंगे। x1 माइनस 3, एक्स ही लो, इसको एक्सन मत लो। x माइनस 3, x माइनस 6 प्लस x माइनस 9 बढ़ते जाता है। ये सम इक्वल टू xn। है 3 9 है, हाँ ये 9 है और ये है 15, ठीक है। तो इसके आगे हो जाएगा x माइनस 21, इसके आगे यदि छोड़ देते हैं हम, यहाँ पर x माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये घटाने के बाद सम होगा nx, क्योंकि नया संख्या जो है ये ऐसे चल रहा है। अब इसमें दो सीरीज बनता है, एक तो ये n टाइम x है, एक तो ये n टाइम x है। देख रहे हैं ना कि x1 नहीं, x मत लीजिए, क्योंकि x तो उसका दिया हुआ है, x नंबर ऑफ नंबर है, x1 ले लीजिए, इसको x1 ले लीजिए सर, क्योंकि x हम लोग को पहले दिया हुआ है कि नंबर संख्या है x। अब क्या कीजिए कि जितना इसका x पार्ट है उस सबको अलग कर लीजिए। तो x1 इंटू कितना टाइम है x1 कितने टाइम होगा, n टाइम्स होगा, ठीक है। x1 हो जाएगा n टाइम, n तो एवरेज दिया हुआ है, x टाइम होगा, n एवरेज दिया हुआ है इसमें। और ये जो सीरीज होगा, ये जो सीरीज बनेगा वो बनेगा 3 प्लस 9 प्लस 15 प्लस डैश डैश, ठीक है ना, x तक। इस सीरीज का nx, इस सीरीज का जो सम होगा, इस सीरीज का जो सम होगा, वह सम जो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अनुसार होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताइए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला किसी को पता है? बोलिए क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसमें n कितने तक होगा? x तक। x इंटू, ये माइनस के बाद वाले की बात कर रहे हैं, ये तो n1 x1 x तो हम लोग लिखेंगे ही, x1 जहां से नंबर शुरू हुआ है, और ये हो जाएगा x टाइम x/2 3 प्लस 2a 6 प्लस x-1 इंटू 6। अब इसकी वैल्यू दैट इज इक्वल टू nx। इससे क्या होगा कि x1 का वैल्यू निकलेगा। अब x1 के वैल्यू निकलेगा, उससे हम लोग निकाल लेंगे उतना डिवाइडेड बाई x, तो नया एवरेज निकल जाएगा। निकालिए इसको। इसका वैल्यू पहले निकाल लीजिए। ये हो गया 6x प्लस 5, सिक्स एक्स प्लस 5/2 nx, 6x प्लस 5/2
ये 6x कैसे आया देख लीजिए, 6x माइनस 6, 6 से 6 कट जाएगा, हाँ ठीक ठीक, 5 नहीं आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, 3x स्क्वायर, हाँ 3x स्क्वायर इक्वल टू nx, और यहाँ पर x1 इंटू एक्स। अब x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 का वैल्यू आ जाएगा nx प्लस 3x स्क्वायर बाई x, ये वैल्यू n प्लस 3x, n प्लस 3x इज योर, जहां से स्टार्ट करते हैं, अब इसमें से माइनस करते जाएंगे उस सीरीज को, और तब डिवाइडेड बाई x, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। क्वेश्चन था कि एक x संख्याओं का एवरेज n है, x संख्याओं का एवरेज n है, यदि पहली संख्या में से 3 घटाएं, दूसरी संख्या में से 9 घटाएं, तीसरी संख्या में से 15 घटाएं, और इस प्रकार आगे बढ़ते चलें, तो जो नया एवरेज, नया संख्या बनता है उसका एवरेज निकालें। जो नया संख्या बन रहा है उसका एवरेज निकालें। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे कीजिए, इसमें n x1 मत लीजिए, कंफ्यूज हो रहा है, उधर x है इधर x1 है, आप a1 a2 a3 मान लीजिए कि संख्याएं थे, ठीक है ना, मान लीजिए कि संख्याएं हैं a1 a2 a3 डैश 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 x तक। इसको क्लियर कर देते हैं। लेट नंबर्स आर a1 a2 a3 ax
तो अब जो नया सीरीज बनेगा वो नया सीरीज हो जाएगा a1-3 प्लस a2-9 प्लस a3-15 a4-21 इतना डिवाइडेड बाई एक्स। इसी का हमको वैल्यू निकालना है, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। जो नया सीरीज बन रहा है इसका वैल्यू हमको फाइनल कर लेना है। ठीक है, अब इसको दो सीरीज में बांटो। एक तो इसको ऐसे लिख दो कि a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस 9 प्लस 15 प्लस 21, यहाँ 3 भी आएगा, 3 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 21 डिवाइडेड बाई एक्स। इसी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब a1 a2 a3 an तक है, ax तक है, इसको अलग कर लेंगे तो ये nx हो जाएगा। ठीक है ना, ये a1 a2 a3 ax बाई x, तो ये इसका एवरेज निकल जाएगा। तो ये हो गया n। क्यों n हुआ? क्योंकि इसका जो सम है उसको हम x से डिवाइड कर रहे हैं। संख्याओं के सम को जब x से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका एवरेज निकलेगा। एवरेज का वैल्यू दिया हुआ है n, राइट। और इसका हम लोग सम निकाले थे, बोलो कि क्या सम निकाले थे? इसका हम लोग सम निकाले थे, इसका सम हम लोग इस फॉर्मूला से निकाले थे कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1। हाँ, क्या आया था? 3x स्क्वायर बाई x, 3x हो जाएगा, n-3x। यही आंसर दिया हुआ है, n-3x, n-3x इसका आंसर दिया हुआ। थोड़ा सा ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। औसत कहने से लगता है कि बहुत इजी चीज है, लेकिन औसत में भी जब टेढ़ा क्वेश्चन करोगे ना तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। क्या x से कट गया, इसके लिए तो x, इसके लिए अलग डिवाइड कर दिए x से, इसके लिए अलग x से डिवाइड कर दिए, एक ब्रैकेट को अलग x से डिवाइड किए तो n आ गया। अपने से करे ना, अपने से करेगा तो उसको ज्यादा, इतने को अलग आप x से डिवाइड कीजिए और उतने को अलग x से डिवाइड कीजिए। तो जब इसको x से डिवाइड करोगे तो n आ जाएगा। n इज एवरेज ऑफ n नंबर्स। a1 से an तक का एवरेज जो है x दिया हुआ है, n दिया हुआ है। एक छात्र 9 द्विअंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। हाँ, मैंने 2 डिजिट नंबर्स का, द्विअंकीय संख्या मैंने 2 डिजिट नंबर। एक छात्र 9 द्विअंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं के लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। कोई एक संख्या का अंक पलट जाता है, परिणामतः उत्तर सही उत्तर से 4 अधिक प्राप्त हो जाता है।
उस संख्या के अंकों में अंतर कितना है जिन संख्याओं में उसने गलती की है। फिर से क्वेश्चन सुन लो। एक छात्र 9 द्विअंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। अंक पलटने का मतलब है कि इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई। जैसे 54 है और 45 है, अंक पलट जाता है ऐसे। परिणामतः उत्तर सही उत्तर से 4 अधिक प्राप्त होता है। अंक पलटने के बाद जो उसको एवरेज आ रहा है, उसका जो एग्जैक्ट एवरेज है उससे 4 अधिक आता है। ठीक है। परिणामतः जो उत्तर आता है अंक पलटने के बाद, वो सही उत्तर से, यदि अंक नहीं पलटा रहता और जो आंसर आता एवरेज आता, उससे 4 अधिक प्राप्त होता है। उस संख्याओं में अंतर कितना है जिन संख्याओं में उसने गलती की है। मैंने उस संख्या जिसका गलती से पलट गया है, उस दोनों का डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन सब लोग समझ गए? कीजिए। हो गया क्या आपका? सोचिए, इस पर कीजिए। द्विअंकीय संख्याओं का फॉर्म क्या होता है? 10x + y। कोई भी द्विअंकीय संख्या है, मान लो कि 24 है, इकाई का अंक क्या है? 4 है, दहाई का अंक 2 है, तो 10 गुने दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, यही संख्या का फॉर्म होता है। द्विअंकीय संख्या10x + y ये फॉर्म होता है, जहां y इकाई का अंक है और x दहाई का अंक है। ठीक है। जैसे कोई भी संख्या, जैसे 24 मान लो कोई संख्या है, तो 24 कैसे बना है? 24 बना है 10 गुने 2 + 4। ठीक है, इससे 24 बना है। यानी दहाई की संख्या जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, अब प्लस इकाई की संख्या। तो पहले द्विअंकीय संख्या का कंसेप्ट आप लोग समझ लो। उसके बाद अंक पलटने के बाद ये संख्या कैसे बनेगा? जब अंक को पलटेंगे तो हो जाएगा 10y + x। अंक को जब पलट देंगे तो संख्या बनेगा 10y + x। अब क्वेश्चन है हमारा कि 9 द्विअंकीय संख्या, उसका एवरेज हम लोग मान लें
ए है। लेट ए इज एवरेज ऑफ नाइन 2 डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर्स माने द्विअंकीय संख्या का एवरेज 9 है। तो सम क्या होगा? 9 है। सम हो जाएगा। अब कह रहा है कि एवरेज 1 बढ़ जाता है। यदि अंक पलटते हैं तो एवरेज 1 बढ़ जाता है, 4 हो जाता है। तो न्यू एवरेज A+4, न्यू एवरेज लिखिए A+4, और न्यू एवरेज के अनुसार जो सम होगा हो जाएगा 9 टाइम A+4 सम एज पर न्यू एवरेज। A+4, इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ये डिफरेंस हो जाएगा इसका 9A+4 माइनस 9A, 36 डिफरेंस हो गया। ठीक है, कि सम का अंक पलटने के पहले और अंक पलटने के बाद का डिफरेंस जो है वो 36 है। अब संख्याओं का डिफरेंस देख लीजिए। संख्याओं का डिफरेंस हो जाएगा, यहां तक नोट कर लो बेटा, समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंक पलटता है उसका डिफरेंस क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो ना क्या दिया है कि जब अंक को उसको रखते हैं, अंक पलट जाता है, उन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है? ओरिजिनल संख्या और अंक पलटने के बाद की संख्या का डिफरेंस निकाले, यही क्वेश्चन है ना? हाँ, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है कि हमको डिफरेंस निकालना है क्या? 10x + y माइनस 10y + x, इसका डिफरेंस यही हमको फाइंड आउट करना है। हमको फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है। तो 10x + y और 10y + x, इसको लिख देंगे कैसे कि 10x - x 9x माइनस ये दिस इज इक्वल टू 36। हमको निकालना है कि x और y का डिफरेंस निकालना है। तो 9x - 9y इक्वल टू 36, x - y इक्वल टू 4, यही निकालना है। x - y निकालना है, यूनिट डिजिट और उसके अंतर निकालना है। ओके, एक छात्र को स्नातक परीक्षा में कुल 15 प्रश्न पत्रों की परीक्षा हुई।
पेपर 1 से पेपर 5 तक के लिए उसके औसत प्राप्तांक 69 है। पेपर 6 से पेपर 10 तक के लिए औसत प्राप्तांक 72 है। पेपर 11 से 15 के लिए औसत प्राप्तांक 63 है। देखिए, पेपर 1 से पेपर 5 का एवरेज 69 है। पेपर 6 से पेपर 10 तक का एवरेज 72 है और पेपर 11 से पेपर 15 तक का एवरेज 63 है। तो ओवरऑल एवरेज निकालना है। नहीं सुने? 15 पेपर का उसको एग्जाम देना दिया था। पेपर 1 से पेपर 5 का पेपर 69 है। पेपर 6 से पेपर 10 का एवरेज 72 है और पेपर 11 से पेपर 15 का एवरेज 63 है। तो फाइंड ओवरऑल एवरेज। ओवरऑल कितना एवरेज हो गया? इसका प्रॉपर्टी सीधा हम बताए थे, n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 प्लस xn इंटू xn डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है ना? सिंपल फॉर्मूला से निकाल लेना है इसको। इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, केवल फॉर्मूला लगाना है। आप लोगों को फॉर्मूला बताते समय जिनको ध्यान होगा, हमने कहा था कि यदि n1 संख्याओं का एवरेज a1 है, n2 संख्याओं का एवरेज a2 है, n3 संख्याओं का एवरेज a3 है, तो ओवरऑल एवरेज n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 प्लस n3 इंटू a3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। पेपर 1 से पेपर 5 के अंकों का जोगफल सीधे ये हो जाएगा 69 इंटू 5 प्लस 72 इंटू पेपर 6 से 10 तक कितने हैं? 5 है पेपर। 72 इंटू 5 प्लस 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15। यही आंसर आ जाएगा। पहले 5 पेपर का टोटल मार्क्स, नेक्स्ट 5 पेपर का टोटल मार्क्स, फिर नेक्स्ट 5 पेपर का टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पेपर्स। 15 पेपर का एग्जाम दिया।
नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, जयराम की बर्थडे पार्टी में उपस्थित सभी लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। जयराम के बर्थडे में उपस्थित सभी लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, जबकि सभी लड़कियों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि पार्टी में उपस्थित सभी लोगों की औसत आयु 19.5 वर्ष है, साढ़े 19, तो पार्टी में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन सब लोग लिख लिए ना? लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि पार्टी में उपस्थित सभी लोगों की औसत आयु 19.5 वर्ष है, तो पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग एज्यूम किए, लेट नंबर्स ऑफ बॉयज आर एन बी और नंबर ऑफ गर्ल्स एन जी, यही निकालना है। एन बी इज टू एन सी निकालना है, एन बी इज टू एन जी निकालना है। यही हम लोग को निकालना है कि बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या का रेशियो बताना है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार 20 टाइम्स ऑफ एन बी plus 17 times of Ng equal to 19.5 times of Nb plus Ng. So 20 टाइम Nb, अब फिर उधर से Nb को माइनस कर लीजिए तो 20 माइनस 19.5 Nb, और राइट साइड पे लिखिए इसको 19.5 माइनस 17 Ng। 20 में से 19.5 0.5 और ये 2.5 Ng। Therefore Nb by Ng 2.5 by 0.5, ठीक है ना? 2.5 by 0.5, 0.5 हटा लीजिए, 5:1, पॉइंट को हटा दीजिए, 25/5
5:1। ये भी थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है। ये यूपीएससी 16 का आया हुआ एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। 5 व्यक्तियों के किसी एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 10,000 रुपया प्रति माह है। ठीक है। उसी परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी यदि किसी एक व्यक्ति की आय 1,20,000 प्रति वर्ष वृद्धि हो जाती है। प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती है। फिर से सुन लीजिए। उसी परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगा यदि किसी एक व्यक्ति की आय में 1,20,000 रुपये का प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 1,20,000 की प्रति वर्ष की वृद्धि मतलब कि 10,000 पर मंथ की वृद्धि। और पहले से उसका एवरेज था कितना? 10,000 रुपया। तो एवरेज में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 50,000 रुपया। अब नया एवरेज के अनुसार उसको मल्टीप्लाई कीजिए और उसको डिफरेंस निकाल लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या है आंसर? 2,000। नहीं होगा? जाइए। 5 व्यक्तियों के परिवार का औसत एवरेज इनकम 10,000 पर मंथ है। मंथ में हिसाब किया है। तो मंथली इनकम कितना हो गया? 50,000 हो गया।
मंथली इनकम 50,000। और जब एवरेज 10,000 से बढ़ जाता है, 10,000 कैसे बढ़ता है, 1,20,000 एनुअल के मतलब कि मंथली 10,000 बढ़ रहा है। तो जब मंथली 10,000 एक का बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 10,000 ऐड हो गया, नया एवरेज क्या बनेगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 2, 5, 5 लोग हैं तो 12,000। तो कितना बढ़ा मंथली एवरेज, कितना बढ़ा, 2,000 से बढ़ा, 12,000 माइनस 10,000। अपने प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्र का औसत प्राप्तांक n अंक है। लिखे, प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्र का औसत प्राप्तांक n अंक है। यदि वह अपने चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, पिछले औसत से 20 अंक ज्यादा प्राप्त होता, अधिक प्राप्त होता करता है, तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक क्या है। फिर से क्वेश्चन बोल देते हैं। अपने प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्र का औसत प्राप्तांक n अंक है। यदि वह अपने चौथे परीक्षण में, आइए, पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक क्या है। पहला 3 का जब एवरेज n है तो 20 अधिक हो गया, n+20, ठीक है ना। तो प्रथम 4 परीक्षणों का, तो 4 का क्या हो जाएगा, हाँ गुड, 3n + n+20 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, निकाल लीजिए, n में ही आंसर आएगा, हाँ n+5 आएगा, ठीक है। n+5 जिसका आंसर है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन कि शादी के समय एक औरत उसके पति का औसत आयु 23 वर्ष है। हाँ, शादी के समय एक औरत उसके पति का औसत आयु 23 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। तो अब पूरे परिवार का औसत आयु बताएं। हाँ, पांच वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जो है 3 आदमी हो गया है उसके परिवार में। निकालिए, हो गया कितना हुआ? हाँ ठीक। 10 संख्याओं का औसत 15 है। बाद में पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 लिख दिया गया था। एक संख्या 36 को 26 लिख दिया गया था। तो अब औसत बताइए, सही औसत क्या है? सही औसत बताइए। नहीं, क्वेश्चन जो है फिर से सुन लीजिए कि 10 संख्याओं का औसत 15 है। बाद में पता चलता है कि गलती से 36 को 26 लिख दिया गया था। एक संख्या उसमें 36 था जिसको 26 लिख दिया गया था। एक संख्या कोई उसमें 36 था जिसको 26 लिख दिया गया था। तो अब बताइए सही औसत क्या होगा? बन गया। तो 5 संख्याओं का 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 15, तो 150 हो गया संख्यों का योगफल। ठीक है, योगफल कितना हो गया? 150। आज जो गलती हुई है उस गलती के कारण 10 घट गया। उस गलती के कारण 10 घट गया। 150 में से 10 घट जाएगा तो 140 और एवरेज हो जाएगा 14। एवरेज निकलना है ना। तो सही का निकालना है तो सही का एवरेज ऐसे ही ना होगा। हाँ 10 बढ़ा देंगे 16 हो जाएगा। 160 हो जाएगा। 160 का 10 डिवाइड कर देंगे, एक औसत बढ़ जाएगा। तो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इसको आप लोग कीजिए। ऐसा ही रहेगा एवरेज के क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें, बाकी बहुत। किसी प्रश्नोत्तरी में
नहीं की गणना -1 है और हाँ की गणना +1 है। पता नहीं की गणना 0 है, 0 है। मैंने निगेटिव को -1 से दिखाया गया है, पॉजिटिव को +1 के, और नन ऑफ दीज के लिए 0 है। तो 5 नो और 15 यस, और 5 पता नहीं, नन ऑफ दीज, का औसत मान क्या होगा? -5 नो -5, 15 यस +15, और 5 पता नहीं, 5 0, 5 × 0, तो 15 में से 5 10, 10 हो गया, और डिवाइड कर दो कितना से, 15 से, 5 में, हाँ 25 से डिवाइड कर दो, तो आंसर निकल जाएगा पॉइंट में। ठीक है, ऐसा ही कीजिए आप लोग, एवरेज का क्वेश्चन अपने से ये करके निकाल कर। इस पेपर में 33% लाना जरूरी है। इसमें यदि सीडेट में नहीं आता है 33% मार्क्स, तो उधर क्वालिफाई किया हुआ डिस्क्वालीफाई हो जाता है।